प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। बच्चों आज हम प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। बच्चों 4 नंबर तक सारे क्वेश्चन हल हो गए थे, अब 5 नंबर से हम हल करते हैं मित्रों। तो 5 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कहता है, क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस क्वाड थीटा का होल स्क्वायर बराबर में बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। कहता है दोनों पहला पक्ष दिया है, दूसरे पक्ष को उसके बराबर लाना है हमको। तो सबसे पहले बच्चों हल करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हल लिखा बच्चों हमने। अब देखिए क्या है, कॉसेक सवाल है बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस क्वाड थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। ये पक्ष हम लेते हैं, दोनों पक्ष इसके ये ले आना है बराबर में। ये बायां है और ये वाला दायां है। कहता दोनों बायां दायां बराबर होना चाहिए। बायां हल करिए, दाएं के बराबर ले आए, ये मतलब हमें करना है बच्चों। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको हम हल करते हैं। देखिए क्या दिया है सवाल, कॉसेक माइनस क्वाड का होल स्क्वायर दिया है बच्चों। तो सबसे पहले जो फार्मूले हमें पता है वो पता होना चाहिए। तो फार्मूला है बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना बच्चों। और कॉट थीटा बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों तो अब प्राप्त करते हैं आगे। देखिए क्या है, कॉसेक की जगह हमने लिख लिया 1/sin, यानी कि यहाँ लिखा 1/sin थीटा। निशान माइनस का तो माइनस का लगाया। कॉट लिखा था बच्चों तो कॉट की जगह लिख लिया हमने कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब पूरे का बच्चों होल स्क्वायर, है ना बच्चों। इसके बाद देखिए नीचे बराबर है तो ऊपर जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं, यानी लिखा हमने 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में बच्चों लिखा है साइन, तो इसका भी हमने लिख लिया साइन थीटा, इतना लिख लिया। अब देखो ध्यान से, इसका भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले के स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। इसको चाहे तो इसका भी स्क्वायर है, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। जहां बच्चों एक बात और ध्यान दें, हमें फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा फार्मूला आपको बताया गया बच्चों। तो ऐसा जब हम लिख सकते हैं तो लिखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में बच्चों जहाँ साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, कॉस का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कर दें, कोई समस्या। यहाँ पर एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला बच्चों लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला बच्चों होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे बच्चों हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में बच्चों इसको जब हमने हल किया तो लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, जब एक यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस वाले भी एक बार कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे बचा क्या फिर, तो यहाँ पे बचा ऊपर बच्चों एक बार कैंसिल हुआ, एक बार बचा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो, सबसे पहले क्या आपको यही सिद्ध करना था, तो कहेंगे जी यही सिद्ध करना था, तो वो आ गया।
यानी लिखिए नीचे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब समझ में आ गया होगा मित्रों। अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चों। सवाल दिया है cos a अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में cos a बराबर में सिद्ध करना है मित्रों 2 sec a। ऐसा सवाल दिया है तो बच्चों इसको हल करते हैं। तो हल किया तो देखते हैं क्या जो दिया है, एक बार ऐसे उतार लीजिए। यहाँ लिखा है बच्चों cos a अपान में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस का निशान। यहाँ लिखा है बच्चों 1 प्लस साइन ए अपान में cos a। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं क्या दोनों नीचे जो लिखा है दोनों जगह एक जैसा लिखा है, तो एक जैसा नहीं लिखा है। अर्थात इस वाले से इधर गुणा ऊपर नीचे और इस वाले में इससे गुणा ऊपर नीचे। तो इस इधर किससे किया बच्चों, तो इधर किया 1 प्लस साइन ए से। तो ऊपर भी किससे किया बच्चों, 1 प्लस साइन ए से। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इस पक्ष में कितने से करेंगे, तो यहाँ cos है तो इधर काहे से करेंगे, cos a से। तो ऊपर भी बच्चों काहे से करेंगे, cos a से करेंगे। अब आप बताएं cos कितनी बार हो गया, 2 बार। तो दो बार अगर हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos स्क्वायर a प्लस का, यहाँ पे 2 बार हो गया 1 प्लस साइन, तो 2 बार हो गया तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा है वही क्या यहाँ लिखा है। जब 2 बार एक जैसा नीचे हो जाए बच्चों तो एक बार लिखा जाता है। यानी हमने लिखा 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में cos a, ऐसा लिख लिया। फिर इसके आगे देखिए बच्चों, यहाँ cos स्क्वायर a फिर प्लस का निशान। यहाँ बच्चों देखो इसको थोड़ी देर a मान लो, इसको b मान लो। आपको फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता बच्चों, तो कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसा होता है। तो ऐसा अगर होता तो लिखिए cos स्क्वायर हमने ऐसे उतार लिया बच्चों, प्लस का इसको जब हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस में बच्चों 2 a की जगह 1 b की जगह साइन a। इतनी बात समझे। सबके नीचे बच्चों cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, है ना। अब देखिए बच्चों इसको यानी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर एक साथ करते हैं। तो इसको हमने किया तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस का 1 प्लस का बच्चों 2 एकन 2 साइन a। ठीक बच्चों, इसके नीचे जो नीचे पूरे में लिखा है वो हम लिख लेते हैं। यानी कि इन सबके नीचे क्या लिखा है, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। समझे बच्चों। इसके बाद समझिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि सरसमिका होती बच्चों cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, फिर अगर ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो इसका मान 1 लिखा बच्चों तो हमने लिखा 1 प्लस 1 प्लस कितना बच्चों 2 साइन a अपान में बच्चों cos a
ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ऐसा हुआ। अब देखो बच्चों, एक एक कितना हुआ, तो 2 हुआ, प्लस का 2 साइन ए, और सबके नीचे कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इतना हुआ बच्चों। अब बच्चों देखिए, ऊपर से बच्चों कॉमन क्या मिल सकता है, तो देखेंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी, तो 2 कॉमन हमने ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच्चों बच्चा 1 प्लस साइन ए, नीचे बच्चों बचा कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये एक जैसा है तो बच्चों ये कट गया। अब जो हमारे पास बचा वो बचा बच्चों 2 बटे में कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 1 बटा कॉस ए, लिख सकते हैं ना। जहाँ फार्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं सेक ए, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखिएगा 2 इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने पता है सेक ए, यही आ गया ना। इस प्रकार हम लिख सकते हैं बच्चों दायां पक्ष बराबर है किसके, बाएं पक्ष के। कोई समस्या नहीं हुई होगी मित्रों, समझ में बात आ गई होगी। प्यारे बच्चों ध्यान दें, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन है तीसरा बच्चों 5 नंबर का थर्ड सवाल दिया है बच्चों, टेन थीटा